सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, तो कब फॉर्म आएंगे, कौन भर सकता है, कौन कौन से कोर्स हैं, आज सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, साथ में आरयूएचएस से बीएससी नर्सिंग करनी है, यूपी से करनी है, बिहार से करनी है, कहीं से भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप सभी को इस चैनल पर जो है हर एक अपडेट मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं 2025 में, उसकी जानकारी मैं लेकर आया हूं। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि का मतलब डेट्स की, अगर हम महत्वपूर्ण डेट्स की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूं तो सभी सुना, परीक्षा की जो डेट है वो 28 जून 2025 रहने वाली है। अब ये एग्जैक्ट डेट अभी मानकर चल रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकती है ना। परिणाम कब घोषित होगा? 4 जुलाई 2025 को आप लोगों का परिणाम घोषित हो जाएगा। आवेदन शुरू होने के लिए संभावना है कि मार्च में आप लोगों के फॉर्म जो है वो आ जाएंगे। अब 15 मार्च से भी आ सकते हैं, 20 मार्च से भी आ सकते हैं, 5 मार्च से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा ये है कि मार्च में संभावित है या संभावना है कि आप लोगों के फॉर्म जो है वो आ जाएंगे, है ना। अधिक जानकारी अगर आपको चाहते अगर लेनी है तो आप हमारे जो ये वेबसाइट है एम्स की, इस पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे जाकर जो है ले सकते हैं, ठीक है। अगर आगे मैं आप लोगों से बात करता हूँ आवेदन करने की प्रक्रिया कि आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, तो एम्स पैरामेडिकल परीक्षा के लिए आवेदन 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन। क्या होगा? बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, जैसे ईमेल आईडी हुई, मोबाइल नंबर हुए आदि, हम ये सारी चीजें इसके अंदर भरेंगे। दूसरा आप लोगों का होगा कोड जनरेशन। यहां आप लोगों का कोड जनरेशन होगा। अब इसमें कोड जनरेट होंगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में एक यूनिक कोड प्राप्त करेंगे आप, ठीक है। एक कोड जनरेशन होगा, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में होगा आप लोगों का फाइनल रजिस्ट्रेशन। क्या होगा? उसके बाद में होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें शैक्षिक योग्यता भरनी है और आप लोगों के आवेदन शुल्क उसमें जमा करना है। तो 3 होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, कोड जनरेशन होगा और उसके बाद में होगा आप लोगों का फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो आगे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि योग्यता क्या मानदंड है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो अगर मैं आप लोगों से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो नागरिकता, यानी कि वह आप लोगों का जो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहा है वो भारतीय होना चाहिए। दूसरा, आयु सीमा जो है 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले वह 17 साल का हो चुका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, यानी कि वह 10+2 यानी कि 10th और 12th उसने पास आउट किया हुआ होना चाहिए। और अगर 12th उसने पास करी है तो उसके पास में जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी हो सकती है। और इंग्लिश जो है वो अनिवार्य आप लोगों के पास में कंपलसरी इंग्लिश जो है वो रहनी चाहिए। यानी कि कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आपके पास में मैथ है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैथ है या और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है या अनिवार्य इंग्लिश आप लोगों के पास में होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के जितने भी स्टूडेंट है 50% मिनिमम अंक है, ठीक है ना। 50% से नीचे आप लोगों की परसेंटेज होगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जितने भी हैं अगर उनकी 45% है तो भी वो फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं परीक्षा पैटर्न की, कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। परीक्षा का जो मोड है वो लगेगा आप लोगों का सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम लगने वाला है। अवधि की अगर मैं बात करूं, टाइम आप लोगों का 90 मिनट का टाइम, यानी कि लगभग 1.5 घंटा जो है आप लोगों का टाइम लगेगा इस एग्जाम के अंदर। 90 ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ में अगर आपके पास में मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के। अगर बायो नहीं है मैथ है तो 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है। चलो कैंडिडेट अपनी स्ट्रीम चुन सकता है, अगर वो मैथ से देना चाहे तो मैथ से दे सकता है, बायो से देना चाहे तो बायो से दे सकता है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं उपलब्ध कोर्स की कि कौन कौन से यहाँ आप लोगों के पास में कोर्स रहने वाले हैं एम्स के अंदर, तो एम्स जो है विभिन्न पैरामेडिकल कोर्स प्रदान करता है, जैसे कि आप लोगों का